मुगल बादशाहों की अय्याशी के तमाम किस्से हैं, लेकिन आमतौर पर अकबर के बारे में जब बात होती है तो बात होती है उसकी महानता की, उसके सैनिक कुशलता की, उसके बुद्ध कौशल की, उसके राजनीतिक, सांस्कृतिक और आर्थिक प्रभुत्व की। लेकिन इन सब घटनाओं के बारे में चर्चाएं नहीं होती हैं दोस्तों। महान शासकों में गिनती होती है भाई अकबर साहब की, और किताबों में हेडलाइन दी जाती है अकबर द ग्रेट। लेकिन इतिहास का यह पन्ना बताता है कि किस तरह अकबर ने महज अय्याशी के लिए शादीशुदा औरत को जबरन तलाक दिला दिया। इस किस्से के बाद आप खुद ही निर्णय ले सकते हैं कि अकबर महान था या फिर एक अय्याश इंसान था। बाकी कमेंट सेक्शन खुला है, आप अपना विचार जरूर प्रस्तुत करें। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम अकबर की महानता की नहीं, उसके अय्याशी के किस्से सुनेंगे जो इतिहास की पुस्तकों से गायब हो गए हैं। साथियों, अकबर किस प्रकार दूसरे की पत्नियों और बेटियों को छीनता था, आज के इस वीडियो में जाना जाएगा। अगर आप उसका ढोंगी सेकुलर चेहरा देखना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को जरूर देखें, जिसमें मैंने बहुत सी बातें ऐसी बताई हैं जो हमें नहीं पढ़ाई जाती है और ना ही बताई जाती है, और जो बातें बताई जाती हैं उसी के आधार पर हम अकबर को महान मान बैठते हैं, जबकि रियलिटी कुछ और है। इसलिए उस वीडियो को जरूर देखें। साथियों, चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। दोस्तों, कहानी शुरू होती है मथुरा से। जब अकबर जंगलों में हिरण के शिकार का लुत्फा उठा रहा था तो इसी दौरान उसे सूचना मिलती है कि दिल्ली में कुछ उपद्रव हो गया है, क्योंकि विद्रोह उस समय आम बात हुआ करती थी। जनता में असंतोष भड़का, बस तुरंत विद्रोह हो गया। इस टाइप की कुछ घटना होती थी, फिर सैनिक बल के द्वारा उन्हें दबा दिया जाता था। आज के तरीके से कोई लोकतंत्र वहां पर नहीं था, तब तानाशाही का समय था। तो वही दौर ये हम देख रहे हैं, और इस कारण वह दिल्ली की ओर निकल पड़ा। फिर बीच में उसने आगरा में कुछ दिन बिताए। अब जान ही रहे हैं आप कि खाली दिमाग शैतान का होता है, और यहीं अकबर को एक ख्याल आया। क्योंकि जब बैठा आराम से तब उसे एक मन में ख्याल आ गया, जैसे वो न्यूटन बैठा पेड़ के नीचे और वो सेब गिरा और फिर उसको ख्याल आ गया और हम लोगों की जिंदगी चौपट हो गई। फिलहाल मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए, ये तो मैं जोक कर रहा हूँ। तो दोस्तों, उसे ख्याल किस बात का आता है? शादी का। उसने सोचा कि शादी के जरिए दिल्ली और आगरा के रईसों को जोड़ा जाए, क्योंकि उसको पता था कि शादी एक पुल की तरह काम करेगी। और राजा निर्णय लेने से पहले अपने मंत्रीगण से सुझाव लेते थे, और यही काम अकबर ने किया। इस मसले पर आगरा के सरदार शेख बदा से चर्चा की, और सरदार को भी यह जो इरादा था इसको जच गया। इसके बाद बादशाह ने कव्वालों और हिजड़ों को बुलाया। मुगल दरबार में इनकी कितनी अहमियत थी, इसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में चर्चा की जाएगी। इसके बाद दोस्तों, इनके अलग अलग काम भी होते थे। जैसे कव्वाल वह होते थे जो लड़की के घर शादी का पैगाम लेकर जाते थे, वहीं हिजड़े शहर के रईसों के घर जाते थे उनकी बेटियों को हरम में लाने के लिए। उन्हें देखना था कि क्या आगरा के सरदारों की बेटियों में कोई शाही हरम के लायक है या नहीं। अब एक बार सोचिए कि जिसका परिवार अपनी बेटी को इतने मेहनत से पाला पोसा है और उसे एक झटके में पता चले कि उसकी नौजवान बिटिया हरम में हलाल होने के लिए गायब होने वाली है, तो उस परिवार पर क्या बीतती रही होगी, आप सोच सकते हैं। साथियों, जब यह फरमान आम हुआ और शहर में आतंक का माहौल पैदा हो गया। शहर के रईसों, अमीर उमराओं को यह खबर कहर की तरह टूट पड़ी, क्योंकि बादशाह के इरादे को कोई चुनौती कैसे दे सकता था, क्योंकि तानाशाही का समय था। बादशाह के आगे किसी की चलने वाली तो थी नहीं। और इन्हीं दिनों एक सुबह सैर से लौटते समय अकबर की निगाह एक खूबसूरत औरत पर पड़ती है। साथियों, वो औरत कोई और नहीं, आगरा के सरदार शेख बदाह के बेटे अब्द उद वासी की निहायत खूबसूरत बीबी ही थी। वह उसे निकाह करने के लिए बेचैन हो उठा, और अकबर ने शेख के पास इस निकाह के लिए पैगाम भेजा। शेख और उसके बेटे पर मानो आकाश टूट पड़ा हो। शेख का बेटा अपनी बेगम से इंतहा मोहब्बत करता था, लेकिन उसकी हिम्मत ना हुई कि वह इसका प्रतिकार कर सके, क्योंकि बादशाह का कानून था कि अगर वह किसी पर चाहत भरी नजर डालता तो उसका पति उसे तलाक देने के लिए बाध्य होता था। कहते हैं कि किस प्रकार की घटनाएं घटित हो रही हैं और ये कहानियां हमें बताई नहीं जाती, और इसका प्रूफ भी मैंने आगे बताया है। बादशाह के हुक्म को मानते हुए शेख के बेटे अब्द उद वासी ने अपने भारी मन से अपनी नेक खूबसूरत पत्नी को तलाक दे दिया। इसके बाद वह शहर छोड़कर दक्कन राज्य के बीदर शहर चला गया। उसकी नेक पत्नी शाही हरम में हमेशा के लिए गुम हो गई। अब उसका तो जीवन उसी में नर्क होना ही था, कि आप जान रहे हैं कि हरम में जब कोई महिलाएं चली जाती थी
तो वो अपनी इच्छा से ना तो किसी पुरुष से मिल पाती थी और ना ही उससे बाहर निकल पाती थी। नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में विस्तार से चर्चा की जाएगी। मुगल बादशाहों की अय्यासी के तमाम किस्से हैं, लेकिन आमतौर पर अकबर के बारे में जब बात होती है तो बात होती है उसकी महानता की, उसके सैनिक कुशलता की, उसके बुद्ध कौशल की, उसके राजनीतिक, सांस्कृतिक और आर्थिक प्रभुत्व की। लेकिन इन सब घटनाओं के बारे में चर्चाएं नहीं होती हैं दोस्तों। यही बात मैं भी आपसे कहता हूं कि हमें सिक्के का एक ही पहलू दिखाया जाता है और खूब गुमराह किया जाता है। महान शासकों में गिनती होती है भाई अकबर साहब की, और किताबों में हेडलाइन दी जाती है अकबर द ग्रेट। लेकिन इतिहास का यह पन्ना बताता है कि किस तरह अकबर ने महज अय्यासी के लिए शादीशुदा औरत को जबरन तलाक दिला दिया। इस किस्से के बाद आप खुद ही निर्णय ले सकते हैं कि अकबर महान था या फिर एक अय्यास इंसान था। बाकी कमेंट सेक्शन खुला है, आप अपना विचार जरूर प्रस्तुत करें। साथियों, कुछ पुरानी मानसिकता के लोग इसका प्रूफ भी मांग सकते हैं। तो भाई, इस वाकये का जिक्र अकबर के समकालीन इतिहासकार बदायूनी ने अपनी किताब मुंतखाब उत तवारीख में किया है। बदायूनी ने लिखा है कि अकबर के हरम में 5000 औरतें थीं और ये 5000 औरतें उसकी पत्नी से अलग थीं। लगभग 300 रानियां और रखेल थी, ऐसा मैं नहीं, बदायूनी कह रहा है। जहांगीरनामा में भी अकबर की 35 पत्नियों के नाम दर्ज हैं। इनकी 3 मुख्य पत्नियां थीं, जिनमें मुगल साम्राज्य की महारानी रुकैया सुल्तान, महारानी हीरा कुंवर और सलीमा सुल्तान शामिल थी। और इसके बारे में भी मैंने उस वीडियो में डिस्कस किया है कि उसने किस प्रकार जो उसका संरक्षक था उसकी पत्नी से जबरन निकाह किया था, जो कि उससे उम्र में बहुत ज़्यादा बड़ी थी। और यहाँ पर एक कंट्रोवर्सी है, कुछ लोग आरोप भी ऐसा लगाते हैं कि वह एक संरक्षक था, तो वो एक पिता के तौर पर अकबर के लिए था और उसकी पत्नी से शादी करना अपनी माँ से शादी करने जैसा था। और ये बात काफ़ी ज़्यादा विवादास्पद भी है। इसके साथ साथ नाटक किस प्रकार फैलाया गया है आप खुद देख सकते हैं कि जोधाबाई नाम की कोई भी पत्नी अकबर की थी ही नहीं, और यहाँ पर हमें गुमराह करने के लिए इतने बड़े बड़े सीरियल दिखाए जाते हैं, किताबों में पढ़ाया जाता है, जबकि वह अस्तित्व में थे ही नहीं। इसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में चर्चा की जाएगी, जहाँ पर विद प्रूफ बातें आपको बताई जाएंगी। बस एक ही लाइन कहूँगा कि सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बस 3S की बात है, सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। दोस्तों, यहीं तक कहानी नहीं रहती, कुछ और भी कहानियां हैं। विदेशियों के लिए मुगल बादशाहों का हरम हमेशा कौतूहल का विषय बना रहा। वार्नियर हो या मनुची हो या थॉमस रो हो, इन सभी ने अपने वृत्तांतों में मुगल हरमों के बारे में दिलचस्प कहानियां लिखी हैं। अपने हरम में मुगलों ने दुनिया के कई देशों, विभिन्न धर्मों और संस्कृतियों की महिलाओं को लाकर रखा था। हरम अभिजात मुगलों के बहु विवाह और उनकी विलासतापूर्ण जीवन शैली का प्रतिनिधित्व करता था। यहाँ मुगलों की पत्नियां, उनकी महिलाएं, रिश्तेदार सभी रहा करती थी। इन महिलाओं से पर्दा के नियमों का पालन करने की अपेक्षा की जाती थी। उन्हें अपनी इच्छा के अनुसार बाहर निकलने की अनुमति नहीं थी। हरम में इनका जीना हराम था। साथियों, नेक्स्ट वीडियो में हम केवल हरम और किन्नरों पर चर्चा करेंगे, जिसे आप जरूर देखें। तो ये सीरीज चलने वाली है, जिन बातों को मैं बोल रहा हूँ कि नेक्स्ट वीडियो में उन पर वीडियो जरूर बनाऊंगा। इसके साथ साथ अकबर ने जब फतेहपुर सीकरी को मुगल साम्राज्य की राजधानी बनाया, तो यहाँ शाही महल का भी निर्माण करवाया और शहर बसाया। फिर उसने अपने हरम का भी पुनर्गठन किया, क्योंकि उसे अपने भी सुख की तो इच्छा रहती ही थी। उसे और भी ज़्यादा व्यवस्थित किया। अबुल फजल ने आईने अकबरी में अकबर के हरम के बारे में कुछ इस तरह का लिखा है कि अकबर के हरम में 5000 औरतें थी और ये 5000 औरतें उसकी 37 पत्नियों से अलग थी। वहाँ पर 35 है और यहाँ पर 37 है। कुछ डाटा का इधर उधर होना आम बात रहती है इतिहास में। इसके बाद दोस्तों, अकबर ने महल के नज़दीक एक सराय भी बनाया था। ऐसा बताया जाता है कि वह कई हजार वेश्याओं के साथ इसी सराय में स्नान किया करता था। वहाँ इतनी वेश्याएं इकट्ठा हो गई थी, उन्हें गिनना भी मुश्किल था। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, अकबरनामा में अबुल फजल लिख रहा है, वही बातें मैं आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ। अगर कोई दरबारी नई लड़की को घर ले जाना चाहता था तो उसे अकबर से अनुमति लेनी होती थी। कई बार खूबसूरत लड़कियों को ले जाने के लिए लोगों में झगड़ा हो जाता था। एक बार अकबर ने खुद वेश्याओं को बुलाकर पूछा कि उनमें से सबसे पहले उसका आनंद कौन लेना चाहेगा। यही है अकबर की अय्यासी के किस्से, और हमें बताया जाता है अकबर कितना महान था।
बदायूनी की किताब मुंतखाब उत तवारीख अकबर के जीवन काल में प्रकाशित ही नहीं हुई, इसे गुप्त रखा गया, क्योंकि बदायूनी कट्टर सुन्नी थे और उन्हें अकबर की कुछ नीतियां पसंद नहीं थी। उन्होंने इस किताब में अकबर की कई जगह कटु आलोचना की थी, इसीलिए तो इसे प्रकाशित नहीं होने दिया गया। अकबर के द्वारा एक शादीशुदा औरत को तलाक देकर शादी करना बदायूनी को पसंद नहीं था। बदायूनी हिंदुस्तान के मुगल साम्राज्य में रहने वाले पहले मुफ्ती, इतिहासकार और अनुवादक थे, जिन्होंने पहली बार रामायण और महाभारत का अनुवाद फारसी में किया था। तो आशा करता हूँ ये जानकारी आपको काफी रोचक लगी होगी, और जो हमें बताया जाता है कि एक ऐसी मनगढ़ंत बातें, उनके स्थान पर ये ठोस और प्रमाणिक बातें आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल रही होंगी। मेरा उद्देश्य है कि आपको जो भी बातें बताई जाए वो प्रमाणिक हों, ऐसा ना हो कि फैक्ट को मैनिपुलेट करके आपके समक्ष प्रस्तुत कर दिया गया। और सदैव मैं यही कहता हूं कि हमें सिक्के का एक पहलू नहीं, दोनों पहलू दिखाया जाए। तो जो नेक्स्ट वीडियो के बारे में मैंने आपसे बताया है, उनके लिए जल्द ही आपके समक्ष हम उपलब्ध होंगे, और वो भी प्रामाणिकता के साथ। ऐसा ना हो कुछ अलग बताने के चक्कर में गलत ही बता दिया जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपसे एक ही निवेदन है कि सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद।